अब इसके अलावा एक बार मंगल की लगन बना के देख लेते हैं। मेष लगन की कुंडली जो हमारी काल पुरुष की भी कहलाती है ना, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन। अब देखिए मेष लगन की कुंडली में क्या कोई संबंध बन रहा है? ऐसा कोई संबंध ऐसा नहीं बन रहा है, यानी कि मंगल की लग्न में कोई भी कारक प्लैनेट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसी कुंडलियों में क्या होता है कि लग्नेश पंचमेश और नवमेश को महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई कारक की बात। उसके बाद हम देखेंगे कि मारक कौन बनता है। अब हम इसे अच्छा है कि हमारी ये वाली कुंडली आ गई काल पुरुष की, तो बताने में थोड़ी आसानी रहती है। तो काल पुरुष की कुंडली में अब आप देखिए कि जो हमारा पहला भाव है ये तो लग्न है, यानी हम स्वयं हो गए। ठीक है, और ये जो भाव है जो धन भाव है ये मारक भाव भी है। ठीक, इसी तरीके से ये मृत्यु का भाव है, तो मृत्यु और मारक एक सी बातें हैं। सप्तम भाव भी हमारा मारक होता है ना, और ये तो व्यय भाव है ही है। व्यय भाव मतलब शरीर का व्यय, धन का व्यय, हर चीज़ का व्यय। कोई भी चीज़ खर्च होनी है तो उस सब का हमारा लेखा जोखा यहाँ पर होता है। ठीक है, नींद का व्यय हो सकता है, आज़ादी का व्यय हो सकता है, तो जेल अस्पताल वो सब इसी घर में आता है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि जब हम मारक की बात कर रहे हैं तो हमने कितने सारे मारक बना दिए। द्वितीयेश को मारक बना दिया, सप्तमेश को मारक बना दिया, अष्टमेश को मारक बना दिया और इसको भी मारक बना दिया। अब हमने इस कारक को भी इरेज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम कारक ही समझते रहें, हम मारक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मारक में आप ये देखो कि अगर इतने सारे बन गए तो बड़ा कन्फ्यूज़न है कि कौन असली मारक कौन है। अब देखिए भावात भावम सिद्धांत से ये वाला घर भी मारक बन जाएगा। भावात भावम सिद्धांत हमने पढ़ा था ना कि भाव से भाव तक जाना होता है, तो अब भाव हमारा अष्टम है, अष्टम भाव मृत्यु का है, तो दूसरा कौन सा भाव है जो मृत्यु को दिखाएगा? अष्टम से अष्टम, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये हाउस भी मारक हो गया। फिर तो अब हमारे पास कितने सारे मारक हो गए, देख लिया जाए कितने सारे मारक हो गए। मुझे तो 5 मारक दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। सेकेंड हाउस मारक है, 7th हाउस मारक है, 3rd हाउस मारक है, 12th हाउस मारक है, 8th हाउस मारक है। अब ये देखिए कि जब हमने कुंडली पढ़नी शुरू करी थी पहली बार तो हमने कहा था जी ये मृत्यु का भाव है, और हम तो इसे ही लेके बड़े खुश हो रहे थे कि यहाँ पे जो बैठा है या यहाँ का जो मालिक है वो हमें मृत्यु दे सकता है, जीवन भी दे सकता है, जो भी है ना। लेकिन अब यहाँ क्या हो गया, या तो ये भी मारक है, ये भी मारक, ये भी मारक, ये भी मारक, ये भी मारक। अब बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। नए नए स्टूडेंट्स कहते हैं कि किसको हम असली वाला मारक समझें। तो ये देखिए कि इसमें ये जो सेकंड हाउस है ना, अब जैसे कई बार लोग पूछते हैं, धन की स्थिति पूछने आ जाते हैं और धन बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन खुदा ना खास्ता तबीयत खराब हो जाती है या दुर्भाग्यवश कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो कहते पंडित जी आपने तो बताया था सब कुछ बहुत बढ़िया है, अभी क्या हो गया मेरी कुंडली में। तो अब भैया ऐसा है कि धन और मार्केश एक साथ होता है। ऐसा नहीं है कि धन मिलेगा तो तबीयत खराब नहीं होगी, धन मिलेगा तो हमें हमारी चोट नहीं लग सकती है, या धन मिलेगा तो हमारी तबीयत नहीं खराब हो सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि धन ही धन का पूछने आए हैं तो बस धन का ही पूछ लें, फिर स्वास्थ्य का ना पूछें। स्वास्थ्य का पूछने आए हैं तो धन का ना पूछें। दोनों चीज़ साथ चल सकती हैं, धन भी मिल सकता है और तबीयत भी खराब हो सकती है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है। ऐसा नहीं है कि धन मिल रहा है तो हमारी गारंटी भी हो गई कि धन मिल रहा है तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, नहीं, क्योंकि ये दोनों एक ही हाउस में हैं। जब इस हाउस की दशा चलेगी तो वह धन तो देगा ही, साथ में थोड़ी थोड़ी चोटें भी देगा। मारक से मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट, ठीक है, किसी भी तरीके का हो सकता है वो। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर धन भाव का मालिक जो है ये मारक भी बनता है। इसी तरह से सप्तम भाव, अब सप्तम भाव तो पत्नी का है पंडित जी। अब पंडित जी अब ये बताइए कि पत्नी का भाव है तो अच्छा होना चाहिए, पत्नी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये कुंडली का रहस्य है कि कुंडली में हमेशा 7th हाउस मारक का काम करता है और ये हमेशा आपस में शत्रु होते हैं। किसी भी कुंडली में आप देख लो, आमने सामने के ये घर हमेशा शत्रुओं के होंगे, मित्र के नहीं होते। अब देखिए यह मंगल की राशि है, यहाँ पर शुक्र की राशि है, ये दोनों मित्र नहीं हैं। ठीक है, बियर कर लेते हैं एक दूसरे को, लेकिन ये मित्र नहीं है। इस तरह से यहाँ पर कर्क राशि है और यहाँ पर सिंह राशि है। अब ये फास्ट भाग रहे हैं और ये बिल्कुल स्लो चल रहे हैं। ठीक है, ये फास्ट चलते हैं और ये स्लो चलते हैं, और ना ही चंद्रमा और शनि में मैत्री, बल्कि विषयोग कहलाता है।
तो इसीलिए बहुत से पंडित जी लोग कहते हैं कि भाई कर्क लगन वालों की और सिंह लगन वालों का दाम्पत्य जीवन थोड़ा एवरेज होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति में बहुत ज़्यादा अंतर है। परम शत्रु, इसी तरह से कुंभ लगन होगी तो यहाँ सिंह आ जाएगा, सिंह लगन होगी तो यहाँ कुंभ आ जाएगा। अब ये लगनों में तो परम शत्रु है ये, ठीक है। जबकि एक सिद्धांत हमारा ये कहता है कि लग्नेश और सप्तमेश अगर इकट्ठे बैठे हों तो पति पत्नी का सामंजस्य अच्छा रहता है, उनका साथ लंबा होता है, अच्छी सिचुएशन है, भाई लग्नेश सप्तमेश की युति है। लेकिन अगर एक सूर्य और एक शनि जो कि सिंह लगन में पॉसिबल है, आमने सामने पति पत्नी के लिए घर के मालिक बनेंगे, और वो जब इकट्ठे बैठेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? या तो स्वास्थ्य को खराब करेगी, या उनको प्यार होगा तो दूर रखेगी, नहीं तो उनको लड़ाती रहेगी बार बार। दूर नहीं होने देगी लेकिन सेपरेट भी नहीं करेगी, क्योंकि लग्नेश और सप्तमेश की युति है कुंडली में। तो ये चीज़ें थोड़ी रहस्य वाली हो जाती हैं, जो हम जब तक डीप स्टडी नहीं करेंगे नहीं समझ पाएंगे। तो अब इसमें हमें ना लेवल देना है कि कौन बड़ा मारक है और कौन छोटा मारक है। तो इसमें जो है ना सेकेंड हाउस सबसे बड़ा, उससे छोटा सप्तम, उससे छोटा थर्ड, उससे छोटा 12th और उससे छोटा 8th, यानी कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है इस तरीके से। यानी प्रबल मारक कौन है? प्रबलतम मारक, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं? +5 बोल सकते हैं हम इसे, क्योंकि ये 5 है ना, 1 2 3 4 5 है। ये +5 का है, ये +4 का है, ये +3 का है, ऐसे हम कह सकते हैं इसको, ये +1 का है। अब आप देखिए, जो हमने शुरुआती दौर में अष्टम भाव को और अष्टमेश को मारक माना था, तो वो तो बिल्कुल बेचारा लास्ट में पहुंच गया, उसका तो 5th ग्रेड है, यानी कि 20% रह गया। अगर इसको 100 माने तो वो तो 20 ही रह गया, वहाँ जा करके कम ही हो गया। क्यों? क्योंकि ये 100 है तो ये 80 है, तो ये उससे कम उससे कम उससे कम होते होते। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये कहाँ काम आता है, ये भी आज सुन लेते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ते ही जाएँ तो हमें इंटरेस्ट कैसे आएगा। जब कभी भी 2nd लॉर्ड और 7th लॉर्ड की दशा अंतरदशा साथ साथ आती है, सपोज मान लीजिए, अब इसमें तो इस कुंडली में तो 2nd लॉर्ड भी शुक्र है और 7th लॉर्ड भी। तो इस कुंडली में क्या होगा पता है? इस कुंडली में बहुत प्रबल मारक बनेगा शुक्र, यानी कि मेष लगन वालों को शुक्र की दशा में स्वास्थ्य को लेकर धन मिल जाएगा, पत्नी मिल जाएगी, अच्छी मिल जाएगी, सुंदर मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब इनको शुक्र की महादशा आएगी तो इन्हें अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना ही पड़ेगा। और खुदा न खास्ता अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं है तो दिक्कत ज़्यादा आएगी। मैंने एक कुंडली देखी थी, पूरा जीवन बहुत अच्छा गया, बहुत ही प्रॉस्पर, अच्छी फैमिली में जन्म हुआ, अच्छे हस्बैंड मिले, अच्छा सब कुछ वेल टू डू था, कोई दिक्कत नहीं थी। और उनको 50-60 के आसपास जब शुक्र की दशा आई तो वो स्वास्थ्य से परेशान रहना शुरू हो गए और काफ़ी परेशान हुए। तो उनको यही बताया गया कि भैया मार्केश लगा हुआ है, ये मार्केश की दशा है। अब ये नहीं कि वो मरी जाएंगी एकदम या मरी गई एकदम, अभी जिंदी हैं, सलामत हैं अभी भी, लेकिन उनके 2-3 सर्जरी हुई। तो वो बोली ऐसे तो मैं कभी परेशान नहीं हुई। तो हमने कहा देखिए अभी तक आप अच्छी दशाओं से गुजर रही थी, जबकि एग्जाल्टेड जुपिटर था उनकी कुंडली में, एग्जाल्टेड सैटर्न भी था, कई अच्छे प्लैनेट भी थे, बढ़िया कुंडली थी। लेकिन वो चूँकि अब 2 जगह से जब एक ही मतलब प्लैनेट बन जाता है, मारक बन गया ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से भी मारक, यहाँ से भी मारक, तो ये तो पूरी तरह इसके पास मतलब डबल फाइल है मारक होने की। तो ये मृत्युतुल्य कष्ट दे देता है। इसी तरह से वृष लगन की कुंडली में भी ये समस्या आती है। वृष लगन की कुंडली में ना मंगल बन जाता है। जैसे वृष लगन की कुंडली में क्या होता है, वृष लगन की कुंडली में, हाँ यहाँ पे तो ये मंगल नहीं, ये नहीं बनेगा, इसमें तुला लगन में बनेगा। तुला लगन में ये बन जाएगा, ये यहाँ से मंगल बन जाएगा। तुला लगन में देख रहे हैं, तुला लगन में मार्स जो है ये पूरी तरह मारक बन जाएगा, क्योंकि तुला लगन बनी ना, तो यहाँ 2nd हाउस में भी आ गई मंगल की राशि और यहाँ पर भी आ गई मंगल की राशि। तो तुला लगन वालों के लिए मंगल मृत्युतुल्य कष्ट देने के लिए मंगल की दशा कष्टकारी होती है। तो अब इसमें एक ये वो रहता है कि अगर जैसे इस तरह की कुंडली बन गई है हमारी, तो अगर कुंडली में मंगल वीक है तो हम उसे अच्छा मान लेंगे, क्योंकि वो मार्केश है। अगर वो वीक है तो रिजल्ट तो खराब तो देगा ही, क्योंकि उसके पास पोर्टफोलियो खराब है। लेकिन अगर वो वीक हो जाता है ना, तो फिर वो उतना प्रबल एकदम से रिजल्ट नहीं देता, थोड़ा सा वहाँ पे उसके रिजल्टों में भी कमी आ जाती है। तो अब ये मारक सिद्धांत समझ में आया कि जब भी द्वितीयेश और सप्तमेश की दशा अंतरदशा चलती है, जैसे सपोज मान लीजिए किसी की मकर लगन की कुंडली हो, ठीक है,
तो मकर लगन की कुंडली में क्या हो रहा है कि यहाँ का भी मालिक शनि है और यहाँ का मालिक चंद्रमा बनता है, ठीक है, मकर लगन की कुंडली में। तो अब मान लो किसी को शनि की महादशा लग रही हो, चंद्रमा का अंतर, तो क्या होगा, पूरी तरह मारक की गिरफ्त में जातक आ जाएगा, तो उसको कष्ट होना शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अवश्य ही देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि एक तो सेकंड हाउस की दशा आ गई और एक आ गई सप्तम की। अगर इसकी महादशा में इसका अंतर आ जाए या इसकी महादशा में इसका अंतर आ जाए, दोनों ही तरीके से ये कष्टकारी होगा। तो ये मारक का जो लेवल है, सबसे प्रबल मारक सेकंड हाउस, उससे सेकंड नंबर पे सप्तम, उससे और ये थर्ड हाउस भी। अब इस मामले में आप देखिए एक कुंडली और थोड़ा हम जिक्र करना चाहेंगे। ये जैसे मारक भाव की बात हो रही है ना, अब धनु लगन की कुंडली ले लीजिए, मान लीजिए आप। तो अब यहाँ पर देखिए धनु लगन की कुंडली में क्या हो गया, धनु लगन की कुंडली में ये 2 हाउसेस हैं, इन दोनों हाउसेस से ये यहाँ पर शनि प्रबल मारक बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमने बताया ना कि ये जो थर्ड हाउस जो है वो भी मारक का काम करता है। तो अब ये सेकंड का भी मालिक हो गया, थर्ड का भी मालिक हो गया। तो शनि का अंतर, प्रत्यंतर, महादशा, ये खास करके अंतरदशा जो है वो कष्टकारी होती है धनु लगन वालों के लिए, ठीक है। इसी तरीके से सब कुंडलियों में हम लगाकर समझ सकते हैं। तो मारक बनता है, अष्टम भाव भी बनता है, पर अष्टम भाव इतना मतलब एक्सीडेंट देने के लिए तो है, पर मृत्यु देने में ये फिर भी पीछे है ना। तो ये इसका लेवल है कि सेकंड हाउस प्रबलतम मारक है और अष्टम भाव जो है वो सबसे वीक मारक है। लेकिन थर्ड हाउस और सेवेंथ हाउस, इन तीनों का, अगर तीनों का ही सीक्वेंस चल जाए, अंतर, प्रत्यंतर, और फिर अब जैसे मान लीजिए हमने मकर में ही बताया था आपको कि यहाँ पर ये है, मान लीजिए, है ना, धनु में बताया था, धनु में जैसे, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनु में तो चलो ये एक ही बात आ गई, मकर की ले लेते हैं बात। यहाँ पर मकर में ये यहाँ पर जुपिटर की राशि आ जाएगी ना। अब किसी का क्या चल रहा हो कि मतलब यहाँ से चंद्रमा का कुछ चल रहा है महादशा और इनके अंतर प्रत्यंतर आ गए, या इसकी महादशा में इनके अंतर प्रत्यंतर आ गए, या इसकी महादशा में इनके अंतर प्रत्यंतर आ गए, तो क्या होगा, 2, 3 और 7 इनकी दशाएं चल रही हैं, तो फिर वो कष्ट देती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, आज ये कारक मारक तो हमने ले लिया है, बाधक को लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, या कुछ और पूछना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप लिखिए, ईमेल भी कर सकते हैं आप हमें, तो हम आपके सवालों का जवाब देंगे। और बने रहिए अक्षर ज्योतिष पे, रुचिकर ढंग से ज्योतिष को समझने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।